गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर दोबारा ऑनलाइन क्लास में आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्रुत भाव ग्रहण। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसका पार्ट फर्स्ट था, मैंने आपको बताया था श्रुत भाव ग्रहण क्या होता है। बेटा, जब हम किसी की बात सुनकर समझ लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? श्रुत भाव ग्रहण करना कहते हैं। तो आज हम इस श्रुत भाव ग्रहण का पार्ट सेकंड यहाँ पे रीड करेंगे। सो स्टार्ट। पुलंकित गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। पुलंकित गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गया? अपनी नानी के घर। उसकी नानी एक गांव में रहती है। उसकी नानी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। वहां उसने हरे भरे खेत देखे। पुलंकित ने वहां पर क्या देखे? हरे भरे खेत देखे। वह अपने मामा जी के साथ उनके आम के बगीचे में भी गया। वह किसके साथ आम के बगीचे में गया? अपने मामा जी के साथ। मामा जी ने उसे मीठे मीठे आम खिलाए। मामा जी उसे नहर के किनारे सैर कराने भी ले गए। मामा जी ने उसे कैसे आम खिलाए? मीठे मीठे आम खिलाए। ठीक है। और मामा जी उसे नहर के किनारे सैर कराने भी ले गए। ठीक है। कहाँ लेके गए थे सैर कराने? नहर के किनारे। नेक्स्ट, पुलंकित ने नहर पहली बार देखी थी। देखो बेटा, जो पुलंकित है उसने नहर कब पहली बार देखी थी? नहर देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने पहले कभी नहर नहीं देखी थी। नाना जी ने पुलंकित को नए कपड़े दिलवाए। नाना जी ने पुलंकित को क्या दिलाए? नए कपड़े दिलवाए। नानी उसे रोज रबड़ी मलाई खिलाती थी। नानी जी उसे रोज क्या खिलाती थी? रबड़ी मलाई। वे रात में उसे कहानियां भी सुनाती थी। वे रात में उसे कहानियां भी सुनाती थी। कौन? नानी। अब पुलकित को गांव में बहुत मजा आया। अब देखो उसने क्या क्या किया गांव में। ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में अब उसने गांव में क्या क्या किया उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर लिखे हैं। ठीक है। अब इन प्रश्न का उत्तर हम इस पैराग्राफ में से ढूंढेंगे और वहाँ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ, पुलकित गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया? कौन बताएगा मुझे? फटाफट आंसर बताओ। पुलकित गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया? हाँ जी, पुलकित गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। तो आप लिखो यहाँ पे, पुलकित गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, मामा जी ने किस फल का बगीचा लगा रखा था? यस, गिव मी आंसर। मामा जी ने आम के फलों का बगीचा लगा रखा था। ठीक है, मामा जी ने आम के फलों का बगीचा लगा रखा था। नेक्स्ट, पुलकित ने पहली बार क्या देखा? पुलकित ने पहली बार क्या देखा था बेटा? क्या देखा था? देखो, पुलकित ने पहली बार हाँ, पुलकित ने नहर पहली बार देखी थी। तो पुलकित ने पहली बार क्या देखा? पुलकित ने पहली बार नहर देखी। पहली बार नहर देखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, नाना जी ने पुलकित को क्या दिलवाया था? नाना जी ने
नाना जी ने पुलकित को नए कपड़े दिलवाए। ठीक है, नाना जी ने पुलकित को नए कपड़े दिलवाए थे। ठीक है, नाना जी ने पुलकित को नए कपड़े दिलवाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नानी पुलकित के लिए क्या क्या करती थी? तो अब क्या लिखोगे इसमें? नानी पुलकित को रोज रबड़ी, मलाई खिलाती थी और उसे रात को कहानियाँ भी सुनाती थी। ठीक है, मामा जी पुलकित को सैर कराने कहाँ ले गए? मामा जी पुलकित को सैर कराने नहर के किनारे ले गए। मामा जी पुलकित को सैर कराने कहाँ लेके गए थे? नहर के किनारे ले गए। नेक्स्ट, मामा जी ने पुलकित को क्या खिलाया? तो मामा जी ने पुलकित को क्या खिलाया था? मामा जी ने उसे मीठे मीठे आम खिलाए। अब लिखेंगे, मामा जी ने पुलकित को मीठे मीठे आम खिलाए। ठीक है, मीठे मीठे आम खिलाए। नेक्स्ट, पुलकित को गांव कैसा लगा? पुलकित को गांव, देखो लास्ट लाइन, पुलकित को गांव में बहुत मजा आया। तो मजा आएगा तो उसको क्या लगा? गांव अच्छा लगा। तो पुलकित को गांव बहुत अच्छा लगा। बेटा ये एक पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ से हमने ये क्वेश्चन बनाए और इन क्वेश्चन के आंसर हमने इस पैराग्राफ में से ढूंढे। तो इसको हम कहते हैं शुद्ध भाव ग्रहण। यानी किसी ने हमें कोई बात बताई
हमारे को कोई बात बताई, अब उस बात को हमने उस बात को अच्छी तरह से सुना और सुनकर हम तुरंत समझ गए। कैसे? अगर हम इस पैसेज को, पैराग्राफ को अगर हम रीड करते हैं अच्छी तरह से, तो ये रीड करने के बाद अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो यही हो गया शुद्ध भाव ग्रहण करना, यही हो गया ना शुद्ध भाव ग्रहण करना। तो इसके मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे, इसी के जो आंसर है हमने इस पैराग्राफ में से ढूंढे और इसके आंसर हमें मिल भी गए। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, ये जो शुद्ध भाव ग्रहण जो पार्ट सेकंड है, इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। आपको ये पैराग्राफ भी लिखना है और उस पैराग्राफ को लिखने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं 1 by 1 एक एक करके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं और फिर आपको इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।